हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर टूरिज्म की तरफ से मैं संजू। घूमने का असली मजा तो गर्मी की छुट्टी में ही आता है। शहर की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए आइए आपको ले चलते हैं पहाड़ी इलाके में। प्रकृति के उन वादियों की सैर कराने जिसकी सुंदरता का गवाह दुनिया भर के सैलानी बनते हैं। बेस्ट हिल स्टेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आज हम आपको भारत के कुछ प्रमुख हिल स्टेशन की जानकारी देंगे। यहाँ के पहाड़ी इलाका अत्यंत लुभावने हैं। सबसे मजेदार बात हमारे देश की है कि यहाँ पर आपको हर प्रकार के हिल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। यदि आप झरने झील का शौकीन है तो आपको यहाँ बहुत ही मनभावन झरने झील देखने को मिलेंगे। यदि आप बर्फबारी के शौकीन हैं तो आपको यहाँ बर्फबारी वाली पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि हिल स्टेशन किसे कहते हैं। हिल स्टेशन का मतलब पहाड़ी इलाका। ये काफी ऊंचाई पर स्थित होती है। इनको देखकर आपको एक अलग शांति की अनुभूति होगी। भारत में बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ आपको हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी देखने को मिलेगी तो दूसरी ओर दिखेंगे विंध्याचल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ तो एक और आप पाएंगे अरावली की पहाड़ियाँ। आप कभी भी अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर इन जगहों पर अवश्य जाएं। जाने के लिए आप मिस्टर टूरिज्म के साथ कांटेक्ट करें। यहाँ आपको सेफ, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल जर्नी प्रोवाइड किया जाएगा। भारत में न केवल एक या दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं बल्कि यहाँ 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पश्चिमी घाट के हरे भरे वातावरण से लेकर हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ भी बर्फ के प्राकृतिक सौंदर्य में अहम भूमिका निभाते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं में कई प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं। यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं और यहाँ पर खाने की भी बढ़िया व्यवस्था है। वही कुछ ऐसा हिल स्टेशन है जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं, लेकिन ये हिल स्टेशन एडवेंचर ट्रिप के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हिल स्टेशन में आकर आप शहर की भाग दौड़ को भूल जाते हैं और इसके शांत वातावरण में आपका मन और शरीर दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप सच में खुद को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। नैनीताल यह एक छोटा सा शहर है जो उत्तराखंड राज्य में तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसको झीलों का शहर कहा जाता है। नैनीताल भी एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो कि हिमालय के गोद में स्थित है। नैनीताल की झीलों का हरा रंग साफ बताता है कि इस शहर में कितनी हरियाली होगी। सच में लाजवाब है नैनीताल।
नैनीताल के पर्यटन स्थल है नैनी झील, भीमताल, नेकुचियत, हनुमान मंदिर, नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू। शिमला देश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन शिमला 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर लंबे लंबे पेड़ और उन पर जमी बर्फ की सुंदरता अनायास ही आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। प्राकृतिक रूप से समृद्ध है शिमला, तभी तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सैलानियों के लिए प्रिय दर्शनीय स्थल है। मार्च से मई के बीच में शिमला घूमने का अपना ही मजा है। कुछ पर्यटन स्थल है कुफरी, कालका शिमला टॉय ट्रेन, मॉल रोड, आइस स्केटिंग, ग्रीन वैली। ऊटी तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत चोटियों के मध्य स्थित है। यहाँ की सबसे सुंदर झील ऊटी झील है, जहाँ के नज़ारे आपको आनंद भाव से भर देंगे। यहाँ आप नाव की सैर करके झील की सुंदरता को और नज़दीक से देख सकते हैं। यहाँ विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा साल भर लगा रहता है। पर्वतों की रानी ऊटी का वास्तविक नाम उदगमंडलम है। तमिलनाडु में स्थित ऊटी दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। पहाड़ों पर नीले रंग के फूलों की सुंदर छटा किसी मखमली चादर जैसी दिखती है। प्राकृतिक सौंदर्य का असली नमूना ऊटी में ही देखने को मिलता है। ऊटी बेस्ट हिल स्टेशन ऑफ इंडिया की नैसर्गिक सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। आदिवासियों द्वारा बनाई गई चीजों से लेकर चिल्ड्रन पार्क और बोट हाउस का अपना ही आनंद है। ऊटी में रोज गार्डन और बोटेनिकल गार्डन सैलानियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर आप मोटर बाइक, पैडल बोट, फिशिंग का अनुभव ले सकते हैं। ऊटी के पर्यटन स्थल है बोटेनिकल गार्डन, लैम्स रॉक, कोडानाडू व्यू पॉइंट, अपर भवानी झील, रोज गार्डन, दोदाबेता। मुन्नार केरल का छोटा मगर बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन शिमला, मनाली और दार्जिलिंग जितना मशहूर भले ही न हो, लेकिन इसकी सुंदरता किसी भी मायने में कम नहीं है। पहाड़ों से गुजरती 3 नदियों के बीच बसे मुन्नार के मनमोहक कुदरती नज़ारे, दूधिया झरने, खूबसूरत झील, नदियाँ और दूर दूर तक फैले चाय के बागान अनायास ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चाय और कॉफी के अलावा नीली कुरीजी नामक खूबसूरत फूल मुन्नार की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। इस फूल की खासियत है कि 12 साल में ये एक बार ही खिलता है। यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल है इको पॉइंट, फोटो पॉइंट, अट्टूकड वाटरफॉल, टॉप स्टेशन, वंडर वैली एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट पार्क। मसूरी पहाड़ी वादियों का असली नज़ारा हमें मसूरी से ही मिलता है। एक और पेड़ों से सजे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर उतनी ही गहरी खाई।
धड़कते दिल को एक बार के लिए रोक ही देती है। मसूरी में मौसम की पड़ने वाली सबसे पहली बर्फ का आनंद ही कुछ और होता है। भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर प्रकृति की गोद दूर दराज के सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। हरियाली से लबालब मसूरी में झरीपन फॉल्स, भाटा फॉल्स, गन हिल के साथ नाग देवता का मंदिर देखने लायक है। दार्जिलिंग चाय के बड़े बड़े और सुंदर बागानों के लिए जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। जब आप दूर से यहाँ के चाय के बागान देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे धरती पर हरे रंग की अत्यंत सुंदर चादर बिछी हो। इतनी हरियाली शायद ही आपने पहले कहीं देखी हो। यहाँ आके आंखों को अद्भुत सुकून मिलेगा। दार्जिलिंग जो एक बेस्ट हिल स्टेशन ऑफ इंडिया है, ये अपने मठों के लिए भी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। चाय के बागानों के अलावा यहाँ पर आपको बर्फीले पहाड़, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, झील, झरने भी देखने को मिलेंगे। दार्जिलिंग का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की टॉय ट्रेन है, जो आपको दार्जिलिंग की सुंदरता से रूबरू कराती है। दार्जिलिंग के पर्यटन स्थल है टाइगर हिल, जापानी मंदिर, घूम मठ, शिंगला, बतासिया लूप, रॉक गार्डन। पंचगनी 5 पहाड़ियों से घिरा पंचगनी महाराष्ट्र में स्थित अनोखा हिल स्टेशन है। ये महाबालेश्वर से 19 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे महाबालेश्वर का सिस्टर हिल स्टेशन भी कहा जाता है। सिडनी पॉइंट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पठार टेबल लैंड और भी कई चीजें सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कृष्णा नदी के मधुर कोलाहल के बीच चिलचिलाती धूप से बचने का इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिल सकती। यहाँ के पर्यटन स्थल है टेबल लैंड, सिडनी पॉइंट, धूमधाम, प्रतापगढ़ फोर्ट। माउंट आबू मेरू प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू तपती धूप में शीतल हवा के झोंके जैसे है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ फैली हरियाली देख ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये राजस्थान का ही हिस्सा है। कुदरती खूबसूरती के साथ ही यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर भी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के पर्यटन स्थल है दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नक्की लेक, गुरु शिखर, अचलगढ़ विलेज, लेह लद्दाख का एक क्षेत्र है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में आता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए लेह को स्वर्ग का दर्जा देना निरर्थक नहीं होगा। यहाँ पर चारों तरफ प्रकृति की हरियाली देखते ही बनती है। लेह के प्रमुख पर्यटक स्थल है लेह महल, जोरावर का किला, शंकर गोपा मठ, हेमिंग्स मठ, शांति स्तूप लेह, शिलांग मेघालय राज्य की राजधानी है। मेघालय मतलब मेघों का आलय या यूं कहे मेघों का घर।
शिलांग एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसको पूर्व के स्कॉटलैंड नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, सारी थकावट आपकी गायब हो जाती है। आप यही सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इतने भी सुंदर शहर है अपने देश में। यहाँ नजदीक में ही चेरापूंजी है। यदि आपके पास समय है तो आप चेरापूंजी के मनोहर दृश्य देखना न भूलें। चेरापूंजी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां झरनों की कलकल करती आवाज आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। शिलांग के कुछ पर्यटन स्थल हैं: शिलांग व्यू पॉइंट, वाटर्स लेक, एलिफेंट वाटरफॉल। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और भी खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।